बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 1429 कोड का पास पेपर ऑटमन 2023 और उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पेपरों में आया है और असाइनमेंट्स में भी बार बार ये आया है। तो कम से कम ये 4 से 5 मतलब पेपरों में आ चुका है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को केयरफुली समझना है, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 9 जो ना उसको सोल्व करने में। तो चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है और ऑटमन 2023 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया क्या हुआ, डिटरमिन द लोकेशन एंड वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर द गिवन फंक्शन। वो कहता है कि आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज निकालनी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, जस्ट ये करना हमने। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f of x इक्वल टू -6x + 7 पावर 4 है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक। मतलब ये कि 0 भी शामिल है 3 भी शामिल है, याद रखना है। ये जो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ ना, ये वाला कि x की वैल्यू 0 और 3 है और इसके दरमियान भी हो सकती है। तो ये जो 0 और 3 है ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 0 और 3 है ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम इसको f ऑफ x को लिखेंगे f प्राइम ऑफ x d/dx, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब डेरिवेटिव इसका लेना कैसा है, यहाँ पे आपने केयरफुली समझना, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। गलती कौन सी करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पावर जो है ना, ये पावर पहले आ जाएगी और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ ना, इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज का भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है। ये पावर रूल है। पावर रूल में हमने क्या करना है, एक दफा तो पावर जो है ना उसमें पहले भी लिखना है, उसमें से 1 माइनस भी करना है, और जिसकी ये पावर है ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अलग से आगे लेना है आपने, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो ये तो हमारे पास ये वैसे का वैसे आ जाएगा 4 × -4x + 7 की पावर 3, और इसका डेरिवेटिव लें -6x, ये -6 वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो ये -6x का डेरिवेटिव लेंगे तो -6 आ गया, 7 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। समझ आ गया ना। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की यहाँ तक समझ आ गया तो आप लोगों ने एक कमेंट में जरूर बताना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो -6 है इस -6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये साथ में वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना। उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल लेंगे। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका जो जवाब आया ना ये वाला, इसको हम नीचे लिखेंगे इक्वल टू 0 लेंगे, इसकी जगह पे हम वो जवाब लिखेंगे जो हमने निकाला है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो -24 है ना, ये -24 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट से पहले है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको इधर 0 के नीचे डिवाइड कर देंगे। -24 को इधर लेकर आएंगे, इधर आके 0 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो 0 है बटे के ऊपर अगर 0 हो ना तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बटे के ऊपर 0 हो तो ये सारी वैल्यू जो ना वो 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गई ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ये जो पावर 3 है इस पावर 3 को हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, पावर 3 को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, तीसरा जजर लेंगे दोनों तरफ। अगर स्क्वायर यहाँ पे हो तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जजर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इस तरफ, ये क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तीसरा जजर लेंगे। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो क्यूब है ये इस जजर से कट जाएगा। उसके बाद ये 0 का क्यूब रूट लेंगे, 0 की पावर जितनी मर्जी लेंगे तो वो 0 ही आएगा, 0 का जजर लेंगे तो वो 0 ही आएगा। ओके, अब ये हमारे पास आ गया -6x + 7 = 0। अब ये जो -6 है इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इसको इस साइड पे लिख लें और 7 को इस साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को चेंज कर लें। 6x इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो 6 है ना, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 को हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 7 के नीचे आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को x की वैल्यू की समझ आ गई होगी, यहां तक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है ये वाला। उसके बाद हमने मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया ना, एक ये वाला है क्रिटिकल पॉइंट और दो हमारे पास ये दिए हुए हैं 0 और 3, इन तीनों को हमने क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है। ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने क्या करना है, 0 भी पुट करना है, 3 भी पुट करना है और ये जो हमने जवाब निकाला है ये भी पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो लिखा है नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, 3, 7/6, इन तीनों वैल्यूज को हमने फंक्शन में पुट करना है। ये f ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ x का मतलब है ये वाला फंक्शन। ठीक है, -6x + 7 की पावर 4। तो यहाँ पे पहले हम 0 पुट करेंगे, इस 0 को हम यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे। ये जो x दिया हुआ है इस x की जगह पे 0, यहाँ पे भी x की जगह पे 0, तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो -6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, +7, यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये 7 बचेगा, तो 7 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2401। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करना है, x की जगह पे हमने ये 3 पुट करना है। तो ये x की जगह पे 3 पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 18 आएगा, माइनस का 18 और उसमें से +7 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास ये 11 बच जाएगा। ठीक है, इस 11 की पावर 4 है। जब हमारे पास ये पावर एक इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8, तो इस तरह का अगर हमारे पास आ जाए, पावर इवन नंबर आ जाए, तो हमारे पास ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगी। तो 11 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 14,641। फिर उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में आ जाएगा 7/6, तो x की जगह पे हम 7/6 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 6 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये माइनस का 7 और प्लस का 7 बच जाएगा, तो ये माइनस का 7 प्लस का 7 दोनों कट जाएंगे, 0 बच जाएगा, 0 की पावर 4 लेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब ये हमारे पास 3 आंसर आए हैं। ठीक है, ये 3 आंसर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों आंसर्स में देखना है कि कौन सा बड़ा आंसर है कौन सा छोटा है। अब ये बड़ा आंसर है, इसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ 3 का आंसर हमारे पास आया ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये वैल्यू बड़ी आई है वहां पे फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे सो द फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट f ऑफ 3, और इसका आंसर हमारे पास कितना है 14,641, और मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम एट f 7/6, तो यहाँ पे 7/6 इसका आंसर हमारे पास कितना है 0 है। तो जहां पे वैल्यू 0 आएगी वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, जहां पे वैल्यू ज्यादा आएगी वहां पे फंक्शन क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जहां पे वैल्यू कम आएगी वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ये काम है, इतना सा काम करना आप लोगों ने, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पास्ट पेपर्स भी, गैस पेपर्स भी, सोल्ड असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो हमारी वेबसाइट asifbrainacademy.com सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, गैस पेपर्स भी, पास पेपर भी, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फर्दर जो डिटेल है वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।